हुआ क्या है इस वर्ल्ड कप में, जो हमने नहीं सोचा था वो था स्पिनर्स को मदद मिलना, स्लो विकेटें होनी। हम तो इंडिया के हिसाब से खेलते हैं ना, इंडिया के हिसाब से। अब वो स्पिनर्स पहले डाल दिए, तो जब स्पिनर आपने पहले डाल दिए और उसी वक्त आपके रन्स नहीं है, आपको एक अलग तरीका इजाद करना है। टीम में कोई भी आप प्लेयर देखो किसी भी फॉर्मेट में जब आता है सेकंड ईयर, आई डोंट नो उसको अंग्रेजी की एक टर्म होती है, मेरे दिमाग से निकल गई, कि फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर लोग आपको ज्यादा बेहतर पहचान जाते हैं, ज्यादा आपको स्टडी कर लेते हैं। वो अभिषेक के साथ हुआ है, उनको स्टडी किया, बट एट द सेम टाइम वो अपनी गलती भी कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं ना गलती क्या है, इस वक्त आप अभिषेक से पूछोगे तो वो जर्सी भी मेरे ख्याल से गलती है, क्योंकि वो बैटिंग कर रहे हैं, पैड बोर्ड पहन चुके हैं और जर्सी उन्होंने पहनी हुई थी अर्शदीप की। अब वो जो टीम के साथ थे ऑफिशियल, वो बात हो रही है तो सिराज वहां से गुजर रहे हैं, उनसे ले ली, तो उन्होंने कहा कि यार तो फिलहाल अरे टाइम नहीं, ऊपर से कहां से आएगी, सिराज की जर्सी पहन ले। और उनको कहा कि तुम डगआउट में जाके फटाफट अंदर जाके ये छुप के टी शर्ट चेंज कर लो। दिस इज अ सिचुएशन विच, मतलब आप सोच ही नहीं सकते थे इस तरह की सिचुएशन। वो तो आपकी जर्सी आपके पास होनी चाहिए थी, भले वो ऊपर थी या कहीं थी, है ना। टीवी पे हमें पता चलेगा यार 100 कदम चढ़ के जाना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में, वो तो भाई वही तो हर रोज उतरते चढ़ते, तो रेगुलर। सो ये गलती अवॉइडेबल थी। कभी क्या आपका ध्यान उससे भंग हुआ, क्या वो भी आपको मतलब पैनिक हो गया एकदम, आपने ही जाके बॉल खेलना पहले। सो कल जो मैंने उनकी 3 बॉलें देखी हैं, मुझे 3 बॉलों पे वो अभिषेक नहीं दिखे। आउट होना पहली बॉल पे ये वो यार चलता है, कोई बात नहीं। कल आप देखो तीनों बॉल, 2 उन्होंने खेली, तीसरी बोल्ड हुए, तीनों बॉल जो थी वो उनपे स्किड करके जल्दी आए। वो तीनों बॉल में मुझे ऐसा लगा कि वो लेट आए हैं। नॉर्मली ही इज नॉट लाइक दैट। उनकी आई जो है और हाथ जो है वही तो उनकी ताकत है। और जिस बॉल पर वो बोल्ड हुए, अचानक से होता ना कि यार चलो यार जब मैं ले ही लेता हूं। हाँ, तो अब प्रॉब्लम यही है कि वो दिन कौन सा होगा। पारी एक ही चाहिए, बॉलें 25 ही चाहिए। अगर वो 22 तारीख को 25 बॉलें खेल गए तो हो गया ना फिर काम, उनका भी हो गया, इंडिया का भी हो गया। लेकिन फंस आप कहां रहे हो कि ऑफ स्पिनर से अगर मैं नया बॉल डलवा रहा हूं, भाई हमने जब इतने लेफ्ट हैंडर्स खिलाए थे हमें नहीं पता था इस तरह की पिचेस होंगी। अब ऑफ स्पिनर्स जो है वो दे हैव कम इनटू फैशन नाउ। ऑफ स्पिनर्स कहां पे हैं मुझे बताओ, टी20 में? टी20 में मिस्ट्री स्पिनर्स हैं या लेफ्ट हैंड स्पिनर हैं या राइट आर्म लेग स्पिनर है। ऑफ स्पिनर से तो को बॉलिंग कराता। अब आपने 6 अगर लेफ्ट हैंडर्स खिलाए हैं तो सामने वाला खिलाएगा भी, नया बॉल भी डलवाएगा और बॉल ग्रिप भी होगा। तो तिलक वर्मा की बैटिंग शुरू से ऐसी रही है, उनको पेस चाहिए, उनको बाउंस चाहिए, स्लो विकेटों पे उनको स्ट्रगल है ही है। अब जो आपने बात की डेंजरस चीज कि सूर्य पे भी अब रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो उस वक्त जाते हैं जहां पर उनको होता है कि इनिंग और आगे लेके जाऊं, इनिंग और आगे लेके जाऊं, इनिंग और आगे लेके जाऊं। करेक्ट। तो वो दिक्कत आ रही है। बट अगेन अभी भी उसमें आपको एडवांटेज क्या है, नीचे एक हार्दिक पांड्या है, नीचे एक शिवम दुबे है, कम से कम ये 2 जो, हाँ रिंकू तो चलो छोटा जो भी है, रिंकू इज ऑल्सो, अक्षर भी, आपको वो सिक्योरिटी है। या तो इनकी सोच ये है कि पहले 10-12 ओवर में अगर हम 8 पे भी चलें कोई बात नहीं, हम 8 पे भी चलें कोई बात नहीं, नीचे से ये 3-4 जो हैं हम 180-190 हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। हालांकि आप नेदरलैंड्स को तो नहीं कहोगे कि 194 ही बनाने चाहिए, नेदरलैंड्स का तो आपको ज्यादा बनाने चाहिए ना सर। पर अब तो गोइंग फॉरवर्ड जो विकेट्स की हम बात कर रहे हैं, जहां स्पिनर्स को मदद है, अब तो ये विकेट्स और मतलब यूज्ड ही हो गई हैं एक तरह से। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या और हम देखेंगे जहां पर रन्स कम बन रहे हैं, थोड़ा सा और फर्क पड़ रहा है? कुड भी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। अहमदाबाद में नॉर्मली बहुत अच्छा विकेट होता है। कल वाला विकेट शुरुआत में अगर आप देखो तो जो नया बॉल तो स्किड कर रहा था, उसने आई थिंक तिलक वर्मा ने एक चौका मारा था ऑफ स्पिनर को ना, सीधा जो ऐसा लगा कि यार बिल्कुल फर्श पे खेल रहे हैं, बट बाद में बॉल ग्रिप होना भी शुरू हो गया। अब वहीं पर आपका अगला मैच भी है। अब पॉइंट इज कि जहां पे थोड़ा ट्रैक स्लो हो जाएगा, क्या इंडिया को फायदा है या नुकसान है? भाई हमेशा इस तरह की पिचेस में इंडिया को फायदा होता है। हो सकता है कि आपकी बैटिंग को थोड़ा सा नुकसान हो, बट एक चीज आप भूल रहे हो, आपकी बैटिंग को, बॉलिंग को कितना फायदा होगा। सामने वालों ने भी तो खेलना है ना, क्विंटन डिकॉक ने भी तो खेलना है। तो अगर आपका बॉल ग्रिप कर रहा है, आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर माय वीडियो।